उम्र देखकर अंदाजा मत लगाना, क्योंकि छोटे पैकेट में ही अक्सर बड़ा धमाका होता है। यह एक वह लाइन है जो एक 52 साल के आदमी 12 साल की बच्ची के गले में हाथ डाल के एक वीडियो में बोल रहा है। और एक और वीडियो है जिसमें 7 से 8 साल की बच्ची रो रही है और उस पर लिखा है She has been unboxed and reduced to tears with a big weapon। इन पंक्तियों का मतलब समझाने में शायद मुझे शर्म आए, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? यह सब किसी डार्क वेब और अश्लील वेबसाइट पर नहीं, बल्कि आपके और हमारी मोबाइल में मौजूद इंस्टाग्राम पे ही हो रहा है। 3 जुलाई 2026 को इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी BBC ने अपनी एक इंटरोगेटिव डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। 25 मिनट की इस रिपोर्ट में रिपोर्टर दिव्या आर्या ने दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, ये मार्क जकरबर्ग के कैसे मेटा का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अपनी एल्गोरिथम के जरिए लोगों के बच्चे को यौन शोषण यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल की तरफ धकेल रहा है। यह कोई आम यूजर का पोस्ट नहीं था, बल्कि मेटा को बाकायदा पैसे देकर चलाए जा रहे एक ऐसा पेड एड थे। इन एड्स पे क्लिक करते ही यूजर्स को सीधे टेलीग्राम पर ले जाया जाता था, जहां बच्चों के शोषण की वीडियो मात्र 99 या उससे भी कम में बेचा जा रहा था। जब BBC के रिपोर्टर ने इन एड्स के टेस्ट करने के लिए एक नया अकाउंट बनाया और कुछ रिवीलिंग कपड़े पहनने वाली प्रोफाइल्स को फॉलो किया, तो महज एक ही हफ्ते के भीतर की फीड में अश्लील विज्ञापन से भर गई। वो हद तो तब हो गई जब रिपोर्टर ने बच्चे से जुड़े एक ऐसे ऐड की सीधे इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट की, तो 24 घंटे बाद इंस्टाग्राम का जवाब आता है कि यह ऐड हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन नहीं करता, इसलिए इसे हटाया नहीं जाएगा। यानी जिसे एक आम इंसान पहली नजर में अपराध मान ले, उसे इंस्टाग्राम का ऑटोमेटेड सिस्टम से बता रहा। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई तो भारत सरकार फौरन एक्शन लिया और मेटा को कड़ा नोटिस भेजा कि नीचे के शोषण से जुड़े सभी कंटेंट और ऐड को तुरंत हटाया जाए। सरकार ने मेटा को 7 दिन का समय दिया है और साफ चेतावनी दी है कि अगर ये आरोप सही साबित हुए तो इन गंदे कंटेंट से मेटा ने जो कमाई की है उसके लिए कंपनी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या इतना सब होने के बाद भी कंपनियां इसे रोकती क्यों नहीं? जवाब छिपा है इसके बिजनेस मॉडल में। जवाब छिपा है मेटा की कुल कमाई का लगभग 98% हिस्सा सिर्फ विज्ञापनों से आता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025 में आखिरी तक मेटा की कमाई $200 बिलियन थी। पूरा सिस्टम इन्वेस्टमेंट बेस्ड रैंकिंग पे ही चलता है, यानी कि अगर आप ऐप पर जितना देर समय बिताएंगे तो कंपनी उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगी। और जो कंटेंट सबसे ज्यादा लोगों को रोक कर रखती है वो अक्सर सबसे ज्यादा प्राइवेट, विवादित और अश्लीलता होती है। होंगन ने द फेसबुक फाइल्स लीक की थी, तब उन्होंने अमेरिका संसद में साफ कहा था कि कंपनी खुद जानती है कि सिस्टम कितना खतरनाक है, लेकिन इंग्लिश बोलने वाली पश्चिमी देशों के लिए तो इनकी पास सेफ्टी सिस्टम है, लेकिन भारत जैसे कई भाषा वाले देश के लिए इन्हें कोई सुरक्षा का पर्याप्त साधन ही नहीं लगा। नतीजा जो हमारे सामने ही। एक तरफ जहां क्रिएटर्स के लिए एक या लाखों रुपए कमाने का धंधा है, फ्रेंड्स पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए महीने के पीछे 40 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूजर्स के लिए एक ऐसा मानसिक जाल है जिससे निकलना बिल्कुल ही मुश्किल है। यह हमारे दिमाग में कुछ चीजों के लिए पहले से एक ऐसा रिकॉर्ड सिस्टम सेट है, जैसे खाने और सेक्स। जब कोई भी ऐसा कंटेंट देखता है तो दिमाग में एक डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें खुशी का एहसास कराता है। और इंटरनेट पर मौजूद यह अश्लील कंटेंट असली दुनिया के मुकाबले दिमाग को कहीं ज्यादा नकली और तीव्र एक्साइटमेंट देता है। और इसके बाद शुरू होता है एक्सेलेरेशन पैटर्न। जैसे धीरे धीरे इंसान को तेज मिर्ची खाने का आदत हो जाता है और पुरानी मिर्ची फीकी लगने लगती है, वैसे ही यूजर अनजाने में धीरे धीरे ज्यादा बोल्ड और डार्क कंटेंट की तरफ खींचे चले जाते हैं। बच्चे इसमें सबसे पहले फंसते हैं क्योंकि उनके दिमाग का निर्णय लेने का हिस्सा यानी कि पूरी तरह से विकसित नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इसके खिलाफ कानून नहीं है। भारत का कानून ढांचा इस मामले में बेहद सख्त है। भारत में बस हमें इस बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। IT एक्ट 2000 सेक्शन 67 किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से अश्लील सामग्री को पब्लिश या शेयर करने का सजा का प्रावधान इस सेक्शन में आता है। सेक्शन 67A अगर कोई सेक्सुअल यानी कि यौन वीडियो दिखाता है तो इसमें और भी सख्त सजा है। सेक्शन 67B जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा। ऐसे कंटेंट को बनाना तो दूर, अगर आप उसे पब्लिश, डाउनलोड, शेयर या सिर्फ अपने पास एक्सचेंज भी करते हैं, सीधे तौर पे आप अपराधी माने जाएंगे। पोस्को एक्ट की धारा 15 के तहत बच्चों की ऐसी सामग्री को सिर्फ अपने पास रखना भी एक गंभीर अपराध। साथ ही IT रूल 2021 के मुताबिक अगर कोई यूजर किसी यौन सामग्री के लिए शिकायत करता है
तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे 24 घंटे के अंदर आप भीतर आपको डिलीट भी करना होगा। ये कहना है कि अगली बार जब भी आप और आपके घर में कोई बच्चा भी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा हो तो याद रखिए स्क्रीन के पीछे सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक अरबों डॉलर का बिजनेस मॉडल है जो आपके दिमाग को हाईजेक करने के लिए बैठा है। तो सहज रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर ऐसा कुछ भी दिखे तो उसे इग्नोर मत करिए, तुरंत उसका रिपोर्ट करिए।